तो हम उसमें हम बड़ा ईमानदार आदमी हैं और ठोस विचार का आदमी है। वो आरोप लगाते हैं तो बड़ा गलती काम करते हैं और कहते हैं इनका वंशजे गड़बड़ है। हमारे पिताजी कभी दारू का मुंह नहीं देखा है, क्योंकि गरीब आदमी, हम लोग तो गरीब तबके से आए हैं और संघर्ष करते करते जगह पर आए हैं। हमारा बेटा साथ में बैठा हुआ है, छोटा बेटा आशीष। ये देहरादून में पढ़ते थे, वहाँ से आए हैं, अभी एमए में एडमिशन लिए हैं यहीं पर, चूँकि वो बैरिस्टर बनना था। हमके लिए पढ़ो सीधा। तो बिजनेस भी करते हैं, कुछ काम भी करते हैं, और दूसरी बात ये होटल का भी काम करते हैं, अपना होटल चलाते हैं। ये सुपारी तक नहीं खाते हैं और पुरिया खाने वाले को जो इनके साथ में रहता है उसको होटल से निकाल दिया जाता है। तो हमारा कुल खानदान कहाँ खड़ा? हमारी पत्नी पीती है, हमारा बड़ा बेटा पीता है, सो बात नहीं है। हम लोग चूँकि गरीब तबके के लोग हैं तो सोच समझ के चलते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी के एक विधायक अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में बने रहते हैं। सही सोच रहे हैं आप, हम बात कर रहे हैं गोपाल मंडल की, जो कि अपने अतरंगी और विवादास्पद बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने ही रहते हैं और एक बार फिर अपने बयानों को लेकर परेशानी में फंसते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, अपने ही पार्टी के दूसरे नेता को लेकर उन्होंने ऐसा बयान दे दिया था, जिसके बाद अब उन पर मामला दर्ज हो गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गोपाल मंडल के उस बयान की, जिसमें उन्होंने अजय मंडल को काला नाग कह दिया था। साथ ही साथ कई बड़े बयान अजय मंडल को लेकर देते नजर आए थे। इस बयान पर काफी बवाल मचा था और अब गोपाल मंडल पर इस पूरे मामले को लेकर मामला दर्ज हो गया है और भागलपुर कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई 19 सितंबर को होने वाली है। गोपाल मंडल अपने बयानों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टेंशन अक्सर बढ़ाते रहते हैं, लेकिन अब गोपाल मंडल के बयान उनके लिए ही सरदर्द बनते नजर आ रहे हैं। अजय मंडल को लेकर दिए गए बयान को लेकर अब उन्हें कोर्ट जाना पड़ेगा। पूरे मामले में 19 सितंबर को सुनवाई होगी और इस पूरे मामले में प्रेस वार्ता कर गोपाल मंडल अपनी बात आगे रखते हुए सफाई देते हुए नजर आए थे। इस पूरे मामले को लेकर गोपाल मंडल का क्या स्टैंड है, क्या सफाई पेश कर रहे हैं, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। ये सब बात नहीं है। हम लोग तो बिल्कुल झारखंड का, उन्होंने छिपा के बोला, झारखंड का पानी बोले, हम क्लियर उसको बोलते हैं। झारखंड का शराब वो लाके सेवन करते हैं ये लोग। तो बतवा ये है कि हम लोग पूर्ण रूप से विधानसभा में सत्र के क्रम में कसम खा लिए ना पिएंगे नहीं पीने देंगे, और सही बात बोलते हैं और न पीते हैं, पीने वाले को पकड़वाते हैं। इसमें हमारा चचेरा भाई शराब में पकड़ा गया, बिल्कुल हम बोले कि इसको जेल भेजिए, जेल भेजिए। तो हम उसमें हम बड़ा ईमानदार आदमी हैं और ठोस विचार का आदमी है। वो आरोप लगाते हैं तो बड़ा गलती काम करते हैं और कहते हैं इनका वंशजे गड़बड़ है। हमारे पिताजी कभी दारू का मुंह नहीं देखा है, क्योंकि गरीब आदमी, हम लोग तो गरीब तबके से आए हैं और संघर्ष करते करते जगह पर आए हैं। हमारा बेटा साथ में बैठा हुआ है, छोटा बेटा आशीष। ये देहरादून में पढ़ते थे, वहाँ से आए हैं, अभी एमए में एडमिशन लिए हैं यहीं पर, चूँकि वो बैरिस्टर बनना था। हमके लिए पढ़ो सीधा। तो बिजनेस भी करते हैं, कुछ काम भी करते हैं, और दूसरी बात ये होटल का भी काम करते हैं, अपना होटल चलाते हैं। ये सुपारी तक नहीं खाते हैं और पुरिया खाने वाले को जो इनके साथ में रहता है उसको होटल से निकाल दिया जाता है। तो हमारा कुल खानदान कहाँ खड़ा? हमारी पत्नी पीती है, हमारा बड़ा बेटा पीता है, सो बात नहीं है। हम लोग चूँकि गरीब तबके के लोग हैं तो सोच समझ के चलते हैं। हमारा कहीं नामो निशान नहीं था कि हम एमएलए बनते, लेकिन स्टूडेंट लाइफ से हम संघर्ष करते आए हैं, आगे बढ़ के बोलते आए हैं। ये बोलने के क्रम में हम जगह पर आए हैं। विस्तार लंबा हो जाएगा, इसलिए लंबा नहीं करना चाहते हैं। हम अपना इतिहास बताएंगे, अजूबा इतिहास है। अजय मंडल हमारे कैटेगरी में नहीं है, उनको तो ये सब बोलना ही नहीं चाहिए,
चूंकि उनको सांसद मैंने बना दिया, 40,000 से लीड कराए गोपालपुर में, मुख्यमंत्री के सामने में बोले थे। हमारी पत्नी है 2 बार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की चेयरमैन बनी है 10 साल तक। हमारा बेटा आशीष भारती है जो युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष है। हम हैं बुलो मंडल आ गया, अजय मंडल मिला के 5, तो चुनाव तो जीत ही जाएगा, कोई हरा ही नहीं पाएगा। और गोपालपुर से लीड दिलाएंगे। गोपालपुर से 40,000 से लीड दिला है, कभी उसका सूरत भी नहीं देखा था गोपालपुर की जनता, कोई भी। भागलपुर पार्लियामेंट के कोई जनता उनका मुंह नहीं देखा था। वोट दे दिया नरेंद्र मोदी के नाम पर, नीतीश कुमार के नाम पर, चुनाव जीत गए। अब की बार हम विरोध नहीं किए हैं। सबको बोलता 4 लाख पार, 4 लाख पार, हमको नहीं, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। चूंकि अपने जाति समुदाय में नहीं घुमा है, मंडल कम्युनिटी में नहीं घुमा है, पहले संपर्क करें। और कार्यकर्ता जो इनसे भेंट कभी नहीं हुआ, मुँह सुखा के बैठे हुए हैं, इनको साधन मुहैया करे, गाड़ी दे, इनको पैसा दे, ये हम बोले हैं। और बहुत गड्ढा गुड्ढी है, इसको भरना पड़ेगा इनको। और हमारे निकट आए, वो पैर छू के प्रणाम किया। हम बोले अजय आशीर्वाद देते हैं भाई, तुम सिंबल लेके आ गया, चुनाव अब जीत गया। हम बोले अब की बार पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, अगला बार संसाधन हमको दिए नहीं, बैठे रह गए। हमको बोला भैया पहले आप गाड़ी, हमारी गाड़ी खराब है तो दे दीजिए थी में गैरेज में, हम दे दिए टाटा शोरूम में बनने के लिए वर्कशॉप में। वो गाड़ियों ने दिया, हम बैठे रह गए। हम अपने लड़के का गाड़ी लेके कहीं कहीं जाते थे, तो इनको भी निकलना था। ये तो खुलेआम उनका प्रचार किए आशीष भारती, और हम तो क्या कहा जाए, हम तो बैठे रह गए। और कोई ये नहीं कह सकता है गोपाल मंडल ने विरोध किया, अजय मंडल को सिंबल मत नहीं दीजिए। लेकिन उनको किंतु परंतु है, उनका सोच रहता है कि हमारे जात समुदाय में या हमारे संपर्क वाले आदमी को वो जिला पार्षद नहीं बने, वो मुखिया नहीं बने, वो प्रमुख नहीं बने, पंचायत समिति नहीं बने, नहीं तो टिकट मांगेगा। टिकट मांगने के दौर में सबका होता है, हम उनसे वरिष्ठ लोग हैं, उनसे इस मामले में राजनीति में वरिष्ठ हैं। तो टिकट आधार पे तब वो कह दिए कि आप झारखंड का पानी नहीं बतवाइए, हम तो कसम खाए भाई, ना पीने देंगे ना पिएंगे। तो फिर झारखंड का पानी कहाँ, पूर्ण रूप से बिहार बंद है। वो सांसद तो यहाँ दारू रहता है। और एक बात सुन लीजिए, हम भूल गए थे, वो खुद अपने ज़मीन में ट्रैक्टर टेलर पर दारू पैदा करते थे, पॉलीथीन बना के बेचते थे, अफीम का खेती करते थे, कोरिया धागा का काम करता था। और उन्होंने यहाँ तक कि हम मुख्यमंत्री को बोले हैं, जब लालू जी के साथ आप थे मुख्यमंत्री जी, लाइन नहीं रहता, 5-5 किलोमीटर तक वो तारे काट के बेच लेता था। और जहाँ जो पटरी सब जो रहता है, जिस पर गाड़ी चलती है, कहीं स्टेशन के निकट पड़ा हुआ है, तो रात में उसको कटिंग करके और उठा के लोड करके उसको गला के बेचता था। किस समय की बात बोल रहे हैं? ये सांसद बनने के पहले, और सांसद बनने पर इनका, मतलब विधायक रहते हुए ऐसा करते थे? हाँ विधायक, पहले विधायक, हाँ पहले विधायक के पहले की बात है। विधायक बनने के बाद भी गलत करते रहा। जब सांसद बने वो, तो उन्होंने इतना किया, ओवरलोड गाड़ी चलवाने का काम किया, पासिंग का काम करते थे। वो अभी भी ये सब काम करते हैं। क्या लगता है इसी वजह से आपके बारे में ऐसा बोला गया उनके द्वारा कि आप भी वसूली का आरोप लगाए थे उनके ऊपर? हाँ तो हम लगेबे करते हैं, हम तो सही बात बोलते हैं। ये सब बात है, वो उनमें मतलब दुनिया भर गलती भरा हुआ है, और दूसरे को गलत कहते हैं। अरे वो पिए नहीं, हम देखने कोई जाता है, शराब बंदी है तो शराब लाएगा यहाँ कहाँ? तो वो तो दारुए खुद बनाते थे ना, पॉलीथीन बना के बेचते थे। तो जो पॉलीथीन बना के बेचेगा तो क्या दारू को सूंघेगा? धंधा उनका है, और उनके कुल खानदान ने ऐसा करते आया है। पिताजी से लेके भाई, जो भी रिलेशन के भगना भगनी, सब ने ये काम करता है। आप भी जदयू से हैं, वो भी जदयू से हैं, ये दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तो ऐसा कोई? हम विरोध नहीं करते हैं, उन्होंने गलत सही आरोप लगा, इसलिए हम उसका सफाई कर रहे हैं। तो छोटा भाई वो ये भी बोले हैं कि गोपाल बाबू जो है वो बहुत अच्छे आदमी है। हम अच्छे व्यक्ति तो है ही है, लेकिन झारखंड का पानी काहे दे दिया? व्यक्ति तो अच्छे नहीं तो 2 बार चाट पिलाई थी, जो होटल का ढाबा चलाता है,
उस मामले में भी सांसद उसके साथ दिखे और उसके साथ उस दिन थाने भी गए बगल में थे थे। FIR कराने। उस बयान में आप बगल में खड़े थे FIR नरेश कराने मंडल। का दबाव भी उन्होंने बनाया था। बात देखिए, ये हमारे निकटतम आदमी नरेश मंडल, और जिस टाइम में चुनाव प्रचार चल रहा था उस टाइम में हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता वीरेंद्र सिंह ने बैठक रखा उसी होटल पर, और प्रदेश से आए हुए लोग प्रचारक थे, उनके सामने में हमारा विरोध किया। गोपाल मंडल विरोध करता है अजय मंडल का। मैं तो बोल दिए, मैं क्या बोला था, यही बतवा बोले थे वहाँ पर नवगछिया कार्यकर्ता सम्मेलन में, ये बात बोले थे। अगला बार मुख्यमंत्री बोले कि आशीर्वाद दे दिए, इनका हाथ मत छोड़िएगा, हार जाओगे। हाथवा वहीं छोड़ दिया, लेकिन लहर था नरेंद्र मोदी का, नीतीश कुमार का, चुनाव जीत गए तो अच्छा बात हुआ ना। जीतने के बाद खूब प्रचार किए, 1 लाख से ऊपर से वहाँ से लीड दिलाए, हम अपने से घूमे थे, और उन्होंने क्या दिया हमको इनाम में, हमारे बेटे ने काम करता था उस पर ATR लगवा दिया। और दुर्दशा हो गया, हम लोग के पास पैसा नहीं, दूसरे के हाथ वो काम बेचना पड़ा। और अभी की स्थिति है, जितना काम चल रहा है भागलपुर जिला में, सब पर उन्होंने जांच बैठाता है, और जांच धमकी देके पैसा मांगता है, वसूली करता है, कोई चीज़ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एक बार देखे होंगे कि सांसद रहते हुए उन्होंने पैसा मांग किया था एक अथी से, हाँ इंजीनियर से, जो कि रो रो के बोल रहा था सब बात। इनका तो धंधे है पैसा मांगना और तबाह करना। फिर मेरे अथी में चिट्ठी लिखा है, इनका जांच किया जाए, और मेरे आदमी के जो भी लेते हैं सबके बारे में लिखता है कि इनका जांच किया जाए, तो पैसा कलेक्शन करने के लिए। ये तो सारी बात मुख्यमंत्री के सामने हम बोलते हैं और कहते हैं इनमें क्या गलत अथी नीति है, खुल के हम बोलते हैं। वो भी नरेश मंडल आरोप लगा रहे थे कि गोपाल नहीं, नरेश वही बोले, नरेश मंडल के यहाँ वो बैठक हुआ, हमारा विरोध हुआ, फिर दूसरा बैठक हुआ, उसमें विरोध हुआ, तीसरा बैठक में उन्होंने बैठक किया था। हम यही बोले, हो नरेश बाबू, आपका ये होटल है, कार्यालय है न, होटल है तो आप क्यों सांसद को बैठाते हैं, क्यों गलत सही 5 आदमी को बुलाते हैं, विश्वदूरी का गठन तो इसका गठन, वो तो जिला अध्यक्ष ना करेंगे, त्रिपुरारी भारती ना, तो ये कहाँ से करने लगता है। उनका साजिश है, हम तो चुनाव जीत गए, यही सब दिग्भ्रमित करके लोगों को गोपाल मंडल गलत है, इनका हराने का काम करें। उनका यही उद्देश्य है, ये चुनाव नहीं जीते। लेकिन हम ऐसा फाइटर आदमी हैं, इतना न जमीन से जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता से जुड़े हुए हैं, पब्लिक से जुड़े हुए हैं, लाख चाहने के बाद कहता हम 2 करोड़ खर्च करेंगे गोपाल मंडल को हराने में। अपने चुनाव में पैसा वो बचा लिया, कार्यकर्ता चंदा करके दिया, बूथ का लिस्ट बना के दिया, और जो भाजपा वालों ने दिया पैसे में रख लिया, 2 करोड़ रख लिया अपना सहित के, और हाथ उठा दिया कार्यकर्ता ने उनका। तो हमारे लिए क्या 2 करोड़ खर्च करेगा। आपके विरोध में लगातार वो इस तरह का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से आप कई बार शिकायत कर चुके हैं, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, क्या कारण लग रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री विजय चौधरी को बोले थे, जो शिक्षा मंत्री हैं, जरा अजय मंडल को बुला के हरकाइए, धमकाइए। अब क्या किए नहीं किए, शायद भूल गए छोटी बात को, उनको बुला के हरकाना चाहिए, नहीं हरका सका। हम तो फिर मुख्यमंत्री को बोलेंगे। गए थे हम सचेतक वाले बैठक में, तो हम नहीं पहुंच पाए, नहीं तो सारा शिकायत करते, लिखित हम देते। और बात ये है, वो अब जीत गए, मुख्यमंत्री समझेबे नहीं करेंगे, कोनो पोस्टवा तो उनका नहीं ले लेंगे।